नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ किताब बोलती है। जी हाँ, किताब बोलती है जब उसके भाव बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, श्रृंगार बोलते हैं, रस बोलते हैं, तब किताब बोलती है। एक रचनाकार के सभी भाव बोलते हैं। कितने मन से वो किताब लिखी जाती है, कितने भावों को पिरोकर, शब्दों को पिरोकर एक माला में एक किताब का निर्माण किया जाता है, तब वो किताब बोलती है। और जब किताब बोलती है तो सीधा दिल तक जाती है, और दिल तक जाती है जब किताब, तो दिल को देती है सुकून, शांति, एक प्यार भरी नींद। तो उसी प्यार भरी नींद को आपको देने के लिए मैं आई हूँ आज एक बार फिर किताब बोलती है लेकर। और आज की किताब फिर वही है मेरे पास, धूप के आंसू, डॉक्टर निगार रिजवी जी की, जिसकी रचनाएं मैं 2-3 दिन से पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी रचनाएं हैं। और रात का 9 बज चुके हैं, धूप के आंसू। और आज का शीर्षक भी यहीं से शुरू होता है, धूप के आंसू। दिन भर धूप रोती रही, हवाएं उसकी आंसू सुखाती रही, धरती कांप कांप उठी, धरती कांप कांप उठी। कब तक, आखिर कब तक, तो कब तक चोरी होती रहेगी, कब तक तेरे आंसू बहेंगे, तेरा कौन सा आंसू आखिरी होगा। एक पलड़े में हैवान, दूसरे पलड़े में मासूम, चली गई वो भरी धूप में अंधेरों में डूब गई, वो भरी धूप में अंधेरों में डूब गई। बदन पर अनगिनत जुल्म के निशान, मुंह में जख्मी जुबान लिए, आंखों में बुझे चिराग लिए, एक और निर्भया चली गई, एक और निर्भया चली गई। आप सभी जानते हैं कि ये रचना कब लिखी गई होगी, उस बच्ची पर क्या बीती होगी, कितने अनगिनत घाव उसके दिल पर, उसके बदन पर जो थे। वो तो घाव होते ठीक हो जाते हैं, मगर जो दिल पर लगते हैं वो घाव कभी ठीक नहीं होते, ज़िंदगी में ठीक नहीं होते। वो हमारे पे नासूर बन के हो लग जाते हैं कि जब भी आंख बंद करते हैं तो वही चीखें हमें सुनाई देती हैं, दर्द सुनाई देता है। वही दर्द इनकी इस रचना में था। एक निर्भया और चली गई। बीमार चिन्ह, आज रचना सुनाऊंगी जिसका नाम है मजदूर दिवस। सबका घर बनाने वाला, सबका घर बनाने वाला, मिट्टी गारा सर पे रखे, तपती धूप में नंगे पैर जो पसीना बहाता है, हाँ वो मजदूर है, हाँ वो मजदूर है। सूखी रोटी नमक के खाके, ठिठुरते जाड़े में रातों में, ईंट का तकिया सिर के नीचे जो फुटपाथ पे सो जाता है, हाँ वो मजदूर है, हाँ वो मजदूर है। मजदूरी के चंद सिक्के कांपती हथेली पे रखे, तकता सूखी आंखों से जो गिनता है बार बार, जो गिनता है बार बार, हाँ वह मजदूर है, हाँ वह मजदूर है। बच्चों की रोटी की खातिर अपना गांव छोड़ता है, बच्चों की रोटी की खातिर अपना गांव छोड़ आता है, परदेश में आके रहता है, जो सबकी डांट सहता है, हाँ वो मजदूर है, हाँ वो मजदूर है। जी बिल्कुल सही बात है। हजारों मील अपने घर परिवार से दूर आके जो रहता है वो मजदूर है। सबके सितम जो सहता है, सबकी खुशियाँ को जो सहता है, सबकी खुशियों के लिए जो जख्म सहता है, हाँ वो मजदूर है, हाँ वो मजदूर है। जी बहुत अच्छी रचना। मांग जल रही है, कह कशा में भरी मांग, भर दिया था 2 उंगलियों ने मांग में उसकी कह कशा, बंद आंखें किए झुका के सिर, श्रद्धा से ओत प्रोत भूलकर अपनी काया और सुध-बुध, बंध गई नारी एक अद्भुत बंधन में, बंध गई नारी एक अद्भुत बंधन में, कर दिया अर्पण अपना तन, अपना मन, अपना विश्वास, नैनों के जल के चरणों को धोकर रख दी उन पर 2 पंखड़ियाँ, ना रखा तुमने मान कह कशा का, नारी के सम्मान का, नारी के सम्मान का। ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार, ऐसा अपमान, इतना तिरस्कार, टूट के बिखरा अभिमान नारी का, धू धू कर जल गया विश्वास नारी का, बाकी रह गया धुआं,
बाकी रह गया धुआं, आंसू भरता आंखों में, और घुटन दिल में लिए, और घुटन दिल में लिए। वाह, बहुत अच्छी रचना थी डॉक्टर निगार रिजवी जी, भरी मांग। वाकई में जब एक नारी की मांग भरती है तो जब उसके जो सपने होते हैं थोड़ा अलग होते हैं कि मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा, मेरे सपने होंगे, कुछ खुशियाँ होती हैं, माँ बाप से बिछड़ने का दुख होता है, मगर कुछ खुशियाँ भी होती है कि एक परिवार मिलेगा। मगर उस परिवार के साथ जब उसे तिरस्कार मिलता है, उसे अपमान मिलता है और उस तरह से उसकी भावनाएं उसको जला दी जाती हैं, तब वो धूं धूं करके जलती है और रह जाता है सिर्फ धुआं, खाली धुआं, जो ज़िंदगी भर उसको भी चुभता है, आँखों में चुभता है और वो अपमान का घुट पी कर रह जाती है। भरी मांग, वाह, बहुत अच्छी रचना। रोशनी, इनकी आगे की रचना है रोशनी। देखिएगा किस तरह से इन्होंने नाम भी रखे हैं। हाँ मैं मजदूर हूँ, भरी मांग, और भरी मांग से आते हैं अब हम रोशनी की तरफ। बड़ी चाहत थी रोशनी को जीने की, बड़ी चाहत थी हमको रोशनी को जीने की, हर सुबह जन्म लेती अंधेरे की मोटी चादर, चिरकर खुले आसमान में आती। उफ इतनी रोशनी, खुशी से झूम उठती, पर इंसानों के दिलों में इतना अंधकार, काली माँ डर जाए। इंसानों के दिलों में इतना अंधकार कि काली माँ भी डर जाए। वक्त करवट लेता है, हाथ बढ़ा के ढक देता सूरज को है अपनी हथेली से, और रोशनी घबरा के एक बार फिर मर जाती है, और रोशनी घबरा के एक बार फिर मर जाती है। कि छोटी छोटी रचनाएं हैं डॉक्टर निगार रिजवी जी के, मगर बड़े गहरे भाव हैं, बहुत ही गहरे भाव जो दिल को तक दर्द भी देते हैं, सुकून तो नहीं मगर हाँ ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर आज का इंसान कैसा हो गया है। इतना अंधियारा अपने अंदर लेके बैठा है कि कालिका भी काली माँ भी डर जाती है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? इंसान हो, इंसानियत थोड़ी तो अपने पास रखो, थोड़ी वो रोशनी रखो, थोड़ा वो सुकून रखो, जिसको देख के दूसरे को सुकून मिले, शांति मिले। काली माँ नहीं, काली माँ नहीं। आगे चलती हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो डॉक्टर निगार, तो मैं डॉक्टर निगार रिजवी जी, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर बहुत अच्छी रचनाएं हैं आपकी। बावरी, पगडंडी के उस पार ऊंची एक पहाड़ी पर, फुलवारी के बीच है उसका आंगन, है उनका आंगन। पगडंडी के मोड़ अनेक, कदम कदम पर कांटे, बावरी भागे नंगे पैर, भीगी पलके मीचे, भीगी पलके मीचे। कांटा चुभता रुक रुक जाती, कांटा चुभता रुक रुक जाती, पैर घायल आत्मा घायल, किसकी पीड़ा है ज़्यादा, किसकी पीड़ा ज़्यादा। हाथों में दो फूल लिए, आँखों में दो मोती, दर्शन को बेचैन है मानव देह, अब दे दो दर्शन, अब दे दो दर्शन। वाह, बावरी, वाकई में ये जो आपने लिखा है ये पूरा का पूरा सबरी जी के ऊपर मुझे लगा कि बावरी की तरह बैठी हुई थी। हर रोज उनका सूर्य निकलता, चंद्र निकलता, मगर राम जी नहीं आते। हमेशा एक ही प्रार्थना करती, अब दे दो दर्शन, अब दे दो दर्शन, और भगवान राम ने आखिर उनको दर्शन दे दिए। वाह, बहुत अच्छी अच्छी रचना है। आगे की रचना है आँखों का पानी। आज फिर टूटा है एक तारा, आज फिर एक टूटा है एक तारा, आज फिर बादल की आंखें भीग गई। ए औरत, जब रब ने गढ़ा तुझे, गुंदी तेरी मिट्टी, चांद की रुपैली ठंडी चांदी से, सहकर है तू मोहब्बतों की, तू तो माँ है सारे जगत की, तेरी रंगों में दौड़ती है, तेरी रगों में बहुत ही अच्छी रचना थी डॉक्टर निगार रिजवी जी की, बावरी। और अब हम चलेंगे
बहुत अच्छी रचना थी डॉक्टर निगार रिजवी जी की, बावरी। अब हम चलेंगे तुम याद आ गए। गई थी मैं गांव तुम्हारे, गई थी मैं गांव तुम्हारे, वहाँ की हवा की खुशबू ने झुककर मेरा स्वागत किया, झुककर मेरा स्वागत किया बड़े उत्साह से, और तुम याद आ गए। डॉक्टर निगार रिजवी जी की रचना है तुम याद आ गए। गई थी मैं गांव तुम्हारे, वहाँ की हवा की खुशबू ने झुककर मेरा स्वागत किया बड़े उत्साह, और तुम याद आ गए। खेतों के बीच से जाती टेढ़ी मेढ़ी कच्ची पगडंडी पर चुभ गया मेरा पैरों में एक कांटा, और तुम याद आ गए। मुझसे पूछे बिना चल पड़े मेरे पैर आज बरसों बाद तुम्हारे घर की ओर, और तुम याद आ गए, और तुम याद आ गए। धूप का एक टुकड़ा पेड़ों से झुरमुट से कूद कर लिपटा गया मेरे अंधेरों से, और तुम याद आ गए, और तुम याद आ गए। धूप का एक टुकड़ा पेड़ों के झुरमुट से कूद कर लिपट गया मेरे अंधेरों से, और तुम याद आ गए, और तुम याद आ गए। वाह। खाली आंचल, बहुत अच्छी रचना है। मेरे सूरज नहीं मालूम मुझे ये कौन सा जन्म मेरा है अब, मेरे सूरज नहीं मालूम मुझे ये कौन सा जन्म मेरा है, बस कहीं भीतर दबी हुई एक आरज़ू है, कहीं भीतर दबी हुई एक आरज़ू है जो मेरे कानों में लगातार गुनगुनाती रही है, तुम्हारा मेरा साथ है कई जन्मों का। जब मेरी छाती पर तुम बिखरते हो अपनी बेबाक कोमल किरणें, मैं आंचल पसार सिमट जाती हूँ, एक एक सुनहरी किरण अंजुरी भर धूप पी लेती हूँ, चुटकी भर धूप सजा लेती हूँ माथे पर, और फिर पृथ्वी घूम जाती है अपनी किरणें समेट, तुम जाने कहाँ छिप जाते हो, मैं अकेली खड़ी देखती रह जाती हूँ अपना खाली आंचल, अपना खाली आंचल। बहुत सुंदर। और डॉक्टर निगार रिजवी जी की ये कविता मैं तीसरी बेटी, जो उन्होंने अपने परिचय में भी लिखा है कि उनकी माँ को उस टाइम क्या फील हुआ था, क्या हुआ था, वही अब उनकी कविता का शीर्षक भी है, मैं तीसरी बेटी। देखा था मैंने माँ को सहते शब्दों के तीर, देखा था मैंने माँ को सहते शब्दों के तीर, पोंछे अपने आंसुओं को पकड़ मेरी उंगली, बढ़ते स्कूल की ओर उठाकर उन्नत शीश। देखा था मैंने माँ को सामना करते समाज का, हटाते कांटों मेरे पस से तपते धूप में खड़ी रहती स्कूल के द्वार पर करते मेरा इंतज़ार। देखा था मैंने माँ को जाड़े की ठंडी रातों में ढकते मुझे कंबल से, रात को जाग जाग चाय बना पिलाती थी, फैली किताबें संभालते। देखा था मैंने माँ को अपनी बूढ़ी आँखों में ज़माने के अनुभव समेटे, नाते रिश्तेदारों को समझाते, बेटा बेटी एक समान कभी ना करना भेद, देखो मेरी बेटी लो इनसे कुछ सीख, देखो मेरी बेटियां लो इनसे कुछ सीख। बहुत अच्छी रचना डॉक्टर निगार रिजवी जी। क्या कहें आपकी रचनाओं को, क्या इनके शब्द हैं, क्या भाव हैं जो सीधा दिल तक जाते हैं। अब मैं इनकी कविता पढ़ती हूँ। ममता, मैंने ओढ़ ली थी सितारों भरी ममता की ओढ़नी, मेरे चौखट पर दस्तक दी थी खुशियों ने, मेरे आंगन में उतर आई थी सूरज की जगमग किरणें, लहराती हवाओं ने बिखेर दी थी हर तरफ खुशबू, परियों ने गाया था मंगल गीत और मैंने जन्म ले लिया था एक बार फिर, मेरी गोद में थी एक नन्ही सी जान, धड़कती मुस्कुराती किलकारी भरती मेरे रोम में समा गई थी बस मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। वाह, सही बात है। जब एक नारी माँ बनती है तो उसके हृदय में सिर्फ
प्रेम प्रेम और प्रेम होता है, क्योंकि माँ एक शब्द नहीं है, माँ पूरा ब्रह्मांड है, माँ केवल माँ होती है। अब उनकी आखिरी रचना पढ़ने जा रही हूँ मैं, मुझे याद कर लेना। वाकई में आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस किताब बोलती है को ज़रूर सुनिएगा, और जब किताब बोलती है सुनिएगा तो हमारी पहली किताब धूप के आंसू को याद कीजिएगा, और याद कीजिएगा डॉक्टर निगार रिजवी जी को, मुझे याद कर लेना। मेरे जाने के बाद जब सुबह की एक चंचल हवा का झोंका तुम्हारे कानों में गुनगुनाए, चाय की गर्म प्याली से उठती कांप तुम्हारी नींदें भगाए। डॉक्टर निगार रिजवी जी की इस रचना को जरूर याद कीजिएगा, मुझे याद कर लेना। मेरे जाने के बाद जब सुबह की एक चंचल हवा का झोंका तुम्हारे कानों में गुनगुनाए, चाय की गर्म प्याली से उठती भाप तुम्हारी नींद भगाए, एक पल को मेरे जाने के बाद मुझे याद कर लेना, मुझे याद कर लेना। पहली बारिश की फुहार में जन्मी कच्ची मिट्टी की सौंधी महक, गीले बालों से टपकता पानी तुम्हारे बाल उलझाए, एक पल को मेरे जाने के बाद मुझे याद कर लेना, एक पल मेरे जाने के बाद मुझे याद कर लेना। जाड़े की ठंडी कोहरे में डूबी शाम को लाल धधकती अंगीठी के पास बैठे बैठे चुप से, एक पल को मेरे जाने के बाद मुझे याद कर लेना, मुझे याद कर लेना। वाह, बहुत अच्छी रचना। उसकी महफिल में बैठ के देखा, वो बहुत दूर सा लगा था आज, उसकी आँखों में झांक के देखा, अपनी तस्वीर ना दिखी थी आज, अपनी तस्वीर ना दिखी थी आज, ये हकीकत में उसकी कोई नहीं, ये हकीकत में उसकी कोई नहीं, बन गई हूँ, बन गई क्यों है जान लेवा आज, उसकी महफिल में बैठ के देखा, रफ्ता रफ्ता वो हो रहा था दूर, रफ्ता रफ्ता हो रहा था दूर, गलती भी मेरी ही थी जो समझी आज, गलती मेरी ही थी जो समझी आज। बहुत अच्छी उसकी महफिल। और आखिरी चरण डॉक्टर निगार रिजवी जी की किताब का, नहीं मालूम यादों की उम्र कितनी लंबी है, नहीं मालूम यादों की उम्र कितनी लंबी है, नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी लंबी है, कभी यादें उम्र बन जाती है और कभी उम्र यादें, कभी यादें उम्र बन जाती है और कभी उम्र यादें। बहुत अच्छी रचनाएं। और आप सभी इस मेरी किताब बोलती है प्रस्तुति को ज़रूर सुनिएगा, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें लेकर आऊँगी फिर एक नई किताब। उस किताब में क्या होगा, क्या भाव होंगे, क्या रचनाकार होंगे और रचनाकार का क्या नाम है, वो सब मैं बताऊँगी आपको कल, ठीक रात 9 बजे। मिलते हैं कल।